नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2024 के बाद एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दरअसल इसकी भविष्यवाणी खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा की गई है। बता दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इस बात को स्वीकार किया है कि इस बार बीजेपी 300 या 334 नहीं बल्कि सीधे 400 के पार जाने वाली है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि आपका इतना बहुमत है, पहले तो 300, उसके बाद 334 थी, अब तो 400 पार हो रहा है। आपको बता दें कि इस मौके पर पूरा का पूरा राज्यसभा है वो ठहाकों से गूंज उठा। इस बीच बीजेपी के तमाम जो सांसद है वो सीटें थपथपाते हुए नजर आए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए और खुद यहां पर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें इसी के साथ ही जो सभापति महोदय हैं जगदीप धनखड़ वो भी हंसते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा का पूरा सदन हंसी से गूंज उठता है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी के साथ वायरल हो रहा है, क्योंकि खुद ये बातें कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उनके द्वारा कही गई कि इस बार बीजेपी जो है वो 300 नहीं बल्कि 400 पार के बहुमत लाएगी। ऐसे में लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो सीधे तौर पर मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता ही इतनी ज्यादा है कि उन्हें 400 के ज्यादा सीटें आएंगी। और लेकर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो, पहले इनको पहले भेजो तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजा रहे। हाँ, ये मोदी के कृपा से आए वो तालियां बजा रहे। ठीक है, हम देखो एमएलए लड़े, एमपी लड़े, आज आखिरी वक्त इस राज्यसभा में यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं और आशीर्वाद से आने के बाद उनका काम है तब बचाना। आपको बता दें इसी के साथ ही बीजेपी ने भी बाकायदा इस वीडियो को शेयर किया है और कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी भी सोच रहे होंगे अब तो मुझे नए हेटर्स की जरूरत है, क्योंकि पुराने जो लोग हैं वो तो मेरे प्रशंसक बन चुके हैं। आपको बता दें कि यह वीडियो न सिर्फ आम जनता के द्वारा शेयर किया जा रहा है बल्कि बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने भी इस वीडियो को शेयर किया है, फिर चाहे वो पीयूष गोयल हो, स्मृति ईरानी हो या फिर संबित पात्रा हो। तमाम ऐसे लीडर्स हैं जो कि इस वीडियो को शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें दरअसल देश का अंतरिम बजट गुरुवार को सदन में पेश किया गया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के इस अंतिम बजट के लिए बुलाए गए बजट सत्र में बहस शुक्रवार को भी जारी रहा। राज्यसभा में शुक्रवार को बजट सत्र के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार कहा तो पूरा का पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। बता दें कि यह वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न सिर्फ इसे लोग शेयर कर रहे हैं बल्कि इसके तो अब मीम्स भी बनने शुरू हो गए हैं। आम जनता से लेकर के बीजेपी के नेता इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। एक यूजर सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि अब तो कांग्रेस भी मानती है कि पीएम मोदी कितने ज्यादा लोकप्रिय है। दरअसल यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही नहीं कहा कि इस बार बीजेपी 400 पार, बल्कि जब यहां पर पूरा का पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा तब बकायदा यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि ये जो आप हंस रहे हैं सदन में बैठ करके, ये प्रधानमंत्री मोदी की कृपा से ही संभव हो पाया और आप पीएम मोदी के नाम पर ही इस सदन में बैठे हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कि वाकई में मोदी फैक्टर काम करता है, मोदी का मैजिक काम करता है, जिसकी बदौलत उनके सांसद हो या फिर उनके विधायक हो आराम से चुनाव जीत जाते हैं
हैं सिर्फ और सिर्फ मोदी लहर की बदौलत है। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर ने भी लिखा, पिछली बार 2019 में मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी की भारी जीत की भविष्यवाणी की थी। इस बार खुद मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को स्वीकार रहे हैं कि बीजेपी इस बार 400 के पार। इसी के साथ ही आपको बता दें कि तमाम लोग हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर इसको लेकर के तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लिखती हैं, विपक्ष ने कर लिया स्वीकार, तीसरी बार में 400 पार। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पीयूष गोयल भी बकायदा इस पूरे मामले पर लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार 400 के पार। इसी के साथ ही बात अगर हम पत्रकार विकास भदौरिया की करें तो उन्होंने बकायदा तंज कसते हुए लिखा, उधर राहुल गांधी पदयात्रा कर कर खुद को खपाए जा रहे हैं, इधर कांग्रेस अध्यक्ष बीजेपी को 400 पार सीटें दे रहे हैं। सीधे तौर पर इन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर लेकर के बड़ा हमला बोला है और उनका कहना है कि राहुल गांधी जो है वो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे तौर पर बीजेपी को 400 पार बताते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही बीजेपी ने भी इस वीडियो को शेयर किया और कहते हैं कि अब जो पुराने हेटर्स हैं वो मोदी के प्रशंसक हो चुके हैं, इसलिए अब उन्हें नए हेटर्स की आवश्यकता है। मिस्टर सिन्हा नाम के यूजर लिखते हैं कि सोनिया गांधी बी लाइक, भाई तुम किसके तरफ हो। इसी के साथ ही तमाम लोग हैं जो कि लगातार इस मामले को लेकर के मीम्स बना रहे हैं या फिर इस वीडियो को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दें, वहीं कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश के दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की मांग के बयान से पैदा विवाद पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बता दें कि थरूर ने कहा है कि यह संसद के बाहर का प्रकरण है। एक बार सुनिए शशि थरूर क्या कह रहे हैं। Our concern is that what the minister did was quite unparliamentary on two grounds. Number one, he raised an issue which is completely nothing to do with the House. It was not a statement that was made in the House. And secondly, he did so on the basis of media reports which have not been verified. Neither of those is admissible normally in the House. I tried to raise a point of order when the minister began speaking. Speaker ignored us. My colleagues came, all stood up and made a noise. Speaker ignored us. This was not right. If our side had tried to raise a matter that was spoken outside the House and on the basis of a media report, the Speaker would not have allowed us to do so. Why was the minister allowed to misuse the time of the House in this manner? We're very shocked. आपको बता दें, उधर इस पूरे मामले पर बीजेपी ने सख्त रवैया अपनाया है और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कल कांग्रेस इस सदन के सदस्य और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के भाई डीके सुरेश ने बजट पर बात करते हुए देश के विभाजन की बात कही है। कांग्रेस के नेता ने संविधान का भी अपमान किया है। देश के विभाजन की कांग्रेस की परंपरा बरकरार है। कांग्रेस को इस बात का स्पष्टीकरण देकर देश से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस बताए कि क्या वो इस बयान के साथ है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस को इसके बारे में माफी मांगनी चाहिए। उनके सांसद ने दक्षिण भारत के एक अलग देश की मांग की है। हम भारत की अखंडता में निष्ठा रखते हैं। मैं सोनिया गांधी से मांग करता हूं कि उनको माफी मांगनी चाहिए। बता दें, वहीं इस पूरे बयान को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात राज्यसभा में रखी और उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो देश है, फिर चाहे वो कन्याकुमारी से कश्मीर क्यों ना हो, वो एक है। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। प्लीज सर। तो मैं दो ही शब्द बोला कि एक तो सदस्य नहीं है, दूसरा उन्होंने, मैं सुना कि आज के टीवी में कि उन्होंने कहा मैं ये नहीं किया हूं। अगर किया है तो प्रिविलेज को वहां पर भेजने दो, वो करने दो। तीसरी बात बोलता हूं, अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात किया, हम कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे मेरे पार्टी का हो, चाहे उनके पार्टी का हो, चाहे और किसी के। इस देश को एकता रखने के लिए कोई कहे या नहीं कहे, मैं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे होके कहूंगा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं, एक रहेंगे, एक देश रहेंगे।
आपको बता दें कि सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में यही नहीं कहा कि इस बार मोदी सरकार जो है वो 400 के पार जाएगी, बल्कि एक बार फिर से उन्होंने राहुल गांधी और राजीव गांधी के बीच में लेकर के कंफ्यूजन वाला बयान दे दिया है। और उन्होंने एक बार फिर से कहा कि राहुल गांधी जो है वो दिवंगत है, यानी कि उनका निधन हो चुका है। ऐसे में ये वाला जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं, एक रहेंगे, एक देश रहेंगे। इसीलिए इंदिरा गांधी अपनी जान दी और राहुल गांधी जी अपना जान, सॉरी राजीव गांधी जी, सॉरी बोला, सॉरी, आई एम सॉरी, कैन विड्रॉ इट। सो राजीव गांधी जी जान दिए। अरे ऐसी पार्टी कभी ऐसा देश तोड़ने की बात करती है? आपको बता दें कि कई दफा ये चीजें देखने को मिली है कि कांग्रेस के नेता हो या फिर कार्यकर्ता हो जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के नामों को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं और कई मौके पर ये बात कहते आए हैं कि कैसे राजीव गांधी ने इस देश के लिए बलिदान दे दिया, वो शहीद हो गए या फिर उनकी हत्या कर दी गई है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें नाम राजीव गांधी का लेना होगा, लेकिन वो बार बार राहुल गांधी का नाम ले देते हैं। और इसी चीज को लेकर के एक बार फिर से बयानबाजी करते हुए कांग्रेस के ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।